ये जो बिंदी टिकिया ये सब होती है, लड़कियों को यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें हमेशा पढ़ना चाहिए। उनके हाथ में बेलन नहीं, बेलन एक हाथ में और एक हाथ में उनके हाथ में पेन और कॉपी भी होना चाहिए, क्योंकि उनको मूर्ति पूजा में नहीं आना चाहिए। क्यों? जिससे वो दोनों संभाल सके, क्योंकि एक लेडी और एक गर्ल, उसके हाथ में दो पावर होती है। और ऐसे ही नहीं बनाया भगवान ने एक लड़की को, बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड होती है, बहुत ज्यादा कष्ट झेलती है जब जाके एक लड़की का रूप उन्हें मिलता है। और प्यार, और वो सब लोग पहले लड़कियों को बुरा मानते हैं कि हाँ घर में एक लड़का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़का घर को संभालता है, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है, पैसे आते हैं वो कमाता है। लेकिन ये सोच गलत है कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें चार लोग जाने। आसपास के चार लोग बैठे रहते हैं झोपड़ी में डले हुए, मैं कम से कम उन्हें खाना नहीं दे सकती तो उनके रहने के लिए छत दे सकती है। हम बहन बेटियों को, देश भर की बेटियों को हमें व्रत रहना चाहिए। क्या व्रत रहने से हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं, ये चीज अगर आपको व्रत रहना भी है तो अपने विचारों का व्रत कीजिए। जो बुरे विचार हैं, क्योंकि हमारे जो आइडल्स हैं हम इनको ही पूछते हैं कि इनको भी नहीं पूछना चाहिए हमें। वर्तमान में राम राज्य और अंबेडकरवाद को लेकर के देश भर में जंग छिड़ी हुई है। आज देश भर में जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? किस नजरिए से देखती है, किस तरह से बेटियों को आज़ादी मिले? यहाँ पर ये जो लोग हैं, आज के जो जमाने में जो लोग हैं, यहाँ पर इतना नहीं है। हाँ, आज़ादी मिल चुकी है, हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो चुके हैं और आज़ादी मिली भी है। लेकिन कुछ जगहों पर आज भी, जैसे गांव की जगह पर लोगों को, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बेइज्जती हो सकती है, या फिर उनको लोग नीचे आंखों से देखते हैं, या उनको इज्जत नहीं देते हैं, पढ़ाते नहीं है। तो उन्हें ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा पढ़ाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो भी अपना भविष्य देख पाए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर लड़का उन्हें देख रहा है या फिर कहीं जा रही है, उन्हें परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आंखों को झुकाया जाए या फिर उनको घर में बंद कर लिया जाए। जबकि उनसे लड़ना सिखाना चाहिए, उन्हें कि वो लड़े। अगर कोई उन्हें देख रहा है तो उनकी आंखें, उनको जवाब होना चाहिए उनके पास। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपना मुंह बंद करके घर में छुप जाएं या बैठ जाएं। हमें हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो सीखेंगे नहीं। और हमें हमारे माता पिता को भी एक अच्छी सीख देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि सीख सिर्फ और सिर्फ टीचर्स देते हैं, सीख हर कोई दे सकता है। अगर ज्ञान है तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, कहीं से भी मिल रहा हो ज्ञान तो उसे प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है। और यहाँ पे अगर एक गरीब इंसान भी अगर देता है ना ज्ञान, तो उसे प्राप्त करिए। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना बलिदान किया, हमें पढ़ाया, वाल्मीकि लोगों को पढ़ाया है, लड़कियों को पढ़ाया है। तो यहाँ पर उन्होंने इतना संघर्ष किया है। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि एक लड़की भी पढ़े, एक स्त्री है वो भी पढ़े। हमारी सावित्रीबाई फूले जो हैं, एक सबसे पहली सर्वप्रथम अध्यापिका रह चुकी हैं। अगर ये नहीं होती तो हमारे समाज में आज लड़की पढ़ी नहीं होती। उन्होंने पहल की और इन्होंने सारी लड़कियों को पढ़ाया। और आज भी मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, गाँव वालों से, और जो अभी भी ऐसी छोटी सोच रखते हैं कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, या फिर अगर वो पराए घर जाएंगी तो वो सिर्फ चूल्हा चौकी करेंगी, वो वहाँ भी कर सकती हैं, अपना देश का नाम रोशन कर रही हैं। और आज भी हमारे देश में जितनी भी लड़कियां हैं वो डॉक्टर हैं, ज़्यादा देखो तो लड़कियां ही हमारा नाम रोशन कर रही हैं। नहीं, लोगों का ये कहना है कि बेटी को तो ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, वो तो ज़्यादा पराए घर अगर जाएगी तो केवल वो खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी। तो आपको लग रहा है कि बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सीख दी है कि ये जो बिंदी टिकिया ये सब होती है, लड़कियों को यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें हमेशा पढ़ना चाहिए। उनके हाथ में बेलन नहीं, बेलन एक हाथ में और एक हाथ में उनके हाथ में पेन और कॉपी भी होना चाहिए। क्यों? जिससे वो दोनों संभाल सके, क्योंकि एक लेडी और एक गर्ल, उसके हाथ में दो पावर होती है। और ऐसे ही नहीं बनाया भगवान ने एक लड़की को, बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड होती है, बहुत ज्यादा कष्ट झेलती है जब जाके एक लड़की का रूप उन्हें मिलता है। और हमें हमेशा एजुकेशन देनी चाहिए उन्हें, जिससे वो हमारे देश को तरक्की पर करें, उन्नति करें और उनको डेवलपमेंट एक कंट्री बनाए। यहाँ पर पहली बात तो ये एक एग्जाम्पल लेकर देखती हूँ मैं। लोग कहते तो हैं कि गुटखा, बीड़ी, दारू ये बंद करिए, कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या इसको सब लोग दिल से मानते हैं?
नहीं मानते हैं, सबके पास होता है, अभी भी बैन कर दिया लेकिन होता है। तो ऐसे ही सब लोग कहते हैं कि रेप बंद करिए, अत्याचार बंद करिए, लेकिन करते नहीं। अगर दिल से माने, हर एक कॉलोनी में अगर अपनी उस नजरिए से देखें, बहन होने के नजरिए से देखें, एक दोस्त होने के नजरिए से देखें, तो रेप से, ऐसे अत्याचार, बलात्कार से बचा जा सकता है। हौसले बुलंद करने वाली बातें हैं कि बहुजन महापुरुषों को पढ़ करके हमें अज्ञानता से निकलने का एक मार्गदर्शन प्रेरित करती है। मेरे साथ में जो बहन थी उसने बताया कि वाकई में इस तरह की ये घटना से अंकुश लगाया जा सकता है। आपने भी बताया कि सावित्रीबाई फुले ने प्रथम और स्कूल का एक प्रावधान किया था। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से जानकारी मिली इस तरह की? ये जो मैं सबसे ज्यादा जो देना चाहूंगी, इसका श्रेय वो मेरे पापा मिस्टर छैलबिहारी बिकल, मैं उन्हें देना चाहूंगी। जितनी भी सीख वो मुझे देते हैं वो सिर्फ मैं उनसे प्राप्त करती हूँ, और मुझे हर चीज़ वो सिखाते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। मेरे पापा जो थे, मेरी दादी भी थी, सारे मेरे घर में पहली लड़की लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन इतना प्यार नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि घर में परी आई है, घर में एक लक्ष्मी आई है। वो चीज़ मेरे दिल पे बैठ गई। वो इतना प्यार, और वो सब लोग पहले लड़कियों को बुरा मानते हैं कि हाँ घर में एक लड़का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़का घर को संभालता है, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है, पैसे आते हैं वो कमाता है। लेकिन ये सोच गलत है। सब आजकल लड़कियां भी बराबरी कर रही हैं लड़कों के, और ऐसा नहीं है कि वो दहेज देती हैं तो चली जाती हैं, पैसे लेके चली जाती हैं, हम पढ़ाना नहीं चाहिए, पराया घर का चीज़ होती है वो। तो ये चीज़ नहीं, हमें एक नहीं रखना चाहिए, हमें माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मेरे पापा ये बताते हैं कि पढ़ो लिखो, ये चूहा चकिया में मत रह जाओ। इसे सीखने में बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, अभी सिर्फ पढ़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। आप कितनी क्लास में पढ़ती हो? मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। आगे क्या कुछ करना चाहती हो? आगे मुझे नीट करनी है और एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। मुझे कुछ गरीब लोगों के लिए, मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें 4 लोग जाने, आसपास के 4 लोग जाने। ऐसा नहीं कि तुम आए हो और यहाँ से चले गए, तो ये कोई लक्ष्य नहीं होता। भगवान ने तुम्हें घर यहाँ भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ करने के लिए भेजा है। हर एक के पास एक उद्देश्य होता है जिससे आप इस दुनिया में आए हो। आपको फ्री में नहीं भेजा है उन्होंने, यहाँ पर कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। इसलिए मैं हमेशा उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा है कि दुनिया में आए हो तो कुछ करो। वो भी कुछ करना चाहते हैं, और मैं भी चाहती हूँ डॉक्टर बनने के बाद कम से कम ये जो, जब मैं जाती हूँ यहाँ पे होली गेट नए बस स्टैंड जाती हूँ तो देखती हूँ आसपास फुटपाथ पे लोग बैठे रहते हैं झोपड़ी में डले हुए। मैं कम से कम उन्हें खाना नहीं दे सकती तो उनके रहने के लिए छत दे सकती हूँ। एक आश्रय स्थल होता है, मैं वो बनाना चाहती हूँ। उनके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें काम देना चाहती हूँ, रोजगार देना चाहती हूँ, और हर एक अपने देश के हर एक छात्र को, हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने का सपना जो आपके अंदर में जो प्रेरित करने वाला है, वो कैसे ख्याल आया, कहाँ से आया, ये सीख देने वाला कौन है? एमबीबीएस के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं पहले एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मेरे पास ऐसे ख्याल आते हैं कि हाँ टीवी में देखते हैं, एक बॉक्सर बनना चाहते हैं, एक सिंगर बनना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छी सिंगर भी हूँ, मैं गाने भी गाती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक सीख दी कि सिंगर तो सिर्फ एक हॉबी होती है, लेकिन डॉक्टरी, क्योंकि वो एक भगवान का दूसरा नाम होता है डॉक्टर। वो डॉक्टर के हाथ में होता है एक पेशेंट की जिंदगी। एक इंसान डॉक्टर के पास क्यों जाता है? क्योंकि वो उसके पास विश्वास है। भगवान के पास क्यों जाता है? क्योंकि एक भरोसा है कि हाँ वो हमें ठीक कर देंगे। ऐसे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि डॉक्टर हमारे जो भी प्रिय है, जो भी है, उसे बचा लेगा। वो ये नहीं देखते, दवाइयों पे भरोसा क्यों करते हैं? क्या सच में दवाएं ठीक कर देती हैं? सिर्फ एक भरोसा होता है, भरोसे पे दुनिया कायम होती है। इसलिए मेरी मम्मी ने ये कहा है कि डॉक्टर बन जा। बनना तो कुछ भी है, पढ़ आए हो तो कुछ भी बन जाओ, लेकिन डॉक्टर इसलिए क्योंकि एक भगवान का रूप होता है, और इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हमारे जो शरीर है, वो हर एक अंग को जाना जाता है इससे। दिल, दिमाग, जो भी है, हमारे लंग्स, सब कुछ इससे जाना जाता है। बहुजन महापुरुषों को पढ़ा है जी? बाबा साहब को पढ़ा है जी, पढ़ा है मैंने उनके बारे में। बाबा साहब ने क्या कहा था? मैं उनके बारे में पढ़ती तो हूँ कि उन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया है। उन्होंने, क्या हम बहन बेटियों को, देश भर की बेटियों को, हमें व्रत रहना चाहिए? क्या व्रत रहने से हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं, ये चीज जो माइंडसेट बना रखा है ना, व्रत रहने से उद्धार हो सकता है, व्रत रहने से भगवान खुश हो जाते हैं, 9 दिनों व्रत रखो, तो ये चीज मेरी नहीं है। जिस तरह से आप नवदुर्गा चल रही हैं, क्या बेटियों को नवदुर्गा व्रत रहना चाहिए? क्या व्रत से बेटियों का उद्धार हो सकता है? नहीं,
ये जो नव दुर्गा चल रही है, इनसे उनका उद्धार नहीं हो सकता। इनसे सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर आपको व्रत रहना भी है तो अपने विचारों का व्रत कीजिए, और अगर आपको कोई संकल्प भी लेना है तो ये संकल्प लीजिए कि आपको ये जो बुरे विचार हैं इन्हें त्यागना चाहिए। आपकी जो इच्छाएं हैं कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, हमारे पास जो है हमें उसमें सीमित रहना चाहिए, और अगर हमें आगे कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि बेटियों को व्रत नहीं रहना चाहिए? जी नहीं। क्यों नहीं रहना चाहिए? इसकी खास और वजह बताइए आप। तो क्योंकि उनको मूर्ति पूजा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आइडल्स हैं हम इनको ही पूछते हैं कि इनको भी नहीं पूछना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे आइडल्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनके धर्म पथ पर चलना चाहिए, ना कि उनको पूजा करना चाहिए, उनको हार चढ़ाना चाहिए। और लड़कियों को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। बोधिसत्व समाज सुधारक विकास समिति जो बनाई है, इसमें जो हमारे अशोक कुमार जी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। हमारे बहुजन समाज के लिए एक मथुरा का एक समझ लिए एक तिलक है, जो कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही छात्रावास की है, महिला छात्रावास की है, और जो अग्रणी मतलब जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनमें हमारे बच्चों को मान सम्मान करके उनको अच्छी सुविधा दे रहे हैं। हम उनके आभारी हैं और सभी बच्चों को हम साधुवाद देते हैं। हमारे भारत देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण। अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे, अपने कर्तव्य को जानेंगे, और अपने अधिकार और कर्तव्य को देखते हुए उसका डट के संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे। और डट के संघर्ष और मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमें अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना होगा और जानना होगा। हमारे महापुरुष किस प्रकार संघर्ष किए हैं, किस प्रकार हम लोगों का जीवन उज्जवल बनाने के लिए कार्य किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी वजह से आज हम लोग बराबरी के दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले, जिनकी वजह से आज हम महिलाएं शिक्षित हैं। तो इसी तरह अपने महापुरुषों के बारे में पहले तो ज्ञान करें और पढ़ें और अधिकार को जानें, और फिर उसका डटकर मुकाबला करें। निश्चित रूप से संघर्ष के आगे जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो पराजित होंगे।